करने के लिए। खबरों वाले शेयर्स और ट्रिगर्स लेकर पूजा हमारे साथ वापस जुड़ी हैं। पूजा, बताइए आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। इनफैक्ट आज तो खबरें ढेर सारी लग रही हैं। जी, काफ़ी ढेर सारी खबरें आई हैं और अब एक एक करके हम देख रहे हैं कि कंपनियों की तरफ से बिजनेस अपडेट भी आना शुरू हो चुके हैं और अब तीसरी तिमाही के नतीजे भी आने वाले हैं। तो उसके पहले हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे अपडेट्स आ रहे हैं, तो उस पर आप नज़र रखिए। लेकिन यहाँ पर शुरुआत सबसे पहले करेंगे गुजरात गैस से। एक पॉजिटिव खबर आ रही है कंपनी के लिए। जनवरी में मॉर्बी प्रोपेन कीमतें 45.9% से बढ़कर अब 46.5 रुपये हो चुकी है। गुजरात गैस जो मौजूदा चार्ज कर रही है वो करीब 52 रुपए चार्ज कर रही है। अब इससे होगा ये जो कीमतें बढ़ी हैं, इससे हम देखेंगे कि कुल वॉल्यूम में यहाँ पर सुधार देखने को मिलेगा। गुजरात गैस के इनके जो मॉबी वॉल्यूम्स हैं वहाँ पर सुधार देखने को मिल सकता है। तो ये एक की ट्रिगर है कंपनी के लिए, इस पर आप नजर रखिए। आगे बात करते हैं बैंकिंग शेयरों पर। यहाँ आप नजर रखिए। आरबीआई ने सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें कि एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक अहम बैंकों की लिस्ट में शामिल हैं। डाबर इंडिया भी फोकस में रहेगा। बादशाह मसाला में 51% हिस्से का जो अधिग्रहण है वो पूरा कर चुकी है कंपनी और अब वो पूरी तरह से सब्सिडरी बन चुकी है डाबर इंडिया की। हिंदुस्तान जिंक कंपनी ने अपनी दूसरी तिमाही का अपडेट जारी किया है, जिसमें कि मेटल उत्पादन में 1% की बढ़त सालाना आधार पर देखने को मिली, लेकिन तिमाही दर तिमाही देखेंगे तो गिरावट है करीब 1% की। लेकिन FY23 के 9 महीने के दौरान जो उत्पादन है कंपनी का, उसमें 5% की बढ़त देखने को मिली है। महिंद्रा फाइनेंस ने भी अपने क्वार्टरली अपडेट जारी किए, जिसमें कि दिसंबर में अगर डिसबर्समेंट की बात करें तो करीब 60% से ज़्यादा की लोन डिसबर्समेंट में ग्रोथ देखने को मिली है। और इसके अलावा ये दिसंबर महीने का आंकड़ा था, और Q3 की अगर बात करें तो 80% ज़्यादा लोन बांटे हैं, वहाँ पर 80% की ग्रोथ देखने को मिली और कलेक्शन एफिशिएंसी में भी सुधार हुआ है। इस बार 98% के आंकड़े देखने को मिले हैं। कमेंट्री भी काफ़ी पॉजिटिव है उनकी तरफ से। उनका कहना है कि मैक्रो माहौल काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, डिसबर्समेंट ट्रेंड काफ़ी मजबूत है और कंपनी के पास 4 महीने की लिक्विडिटी भी मौजूद है। तो इस तरह के पॉजिटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं महिंद्रा फाइनेंस के शेयर पर। आज भी आप नजर रखें। बोरोसिल भी फोकस में रहेगा। जयपुर प्लांट से ओपल वे ग्लास का उत्पादन शुरू किया है और इसी के साथ कंपनी की जो क्षमता है वो भी बढ़ चुकी है। 42 TPT की अतिरिक्त क्षमता जुड़ चुकी है। PSP प्रोजेक्ट्स पर भी नजर रखिए। कंपनी 1364 करोड़ के एक सरकारी प्रोजेक्ट के लिए L1 बिडर घोषित हुई है। यहाँ पर सूरत महापालिका की बिल्डिंग बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट है, जिसके लिए कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई है। जोमैटो भी फोकस में रहेगा। यहाँ पर को फाउंडर CTO गुंजन पाटीदार ने इस्तीफा दे दिया है। अब ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जोमैटो का अगर टेक्निकल हम देखें, अगर जिस तरह से वहाँ पर पूरी प्रोसेस हुआ है, तो टेक्निकल प्रोसेस में टेक्निकल प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए ये काफ़ी एक अहम मेंबर थे, जिनका कि इस्तीफा जो है वो जोमैटो के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव हो सकता है। कोर सिस्टम बनाने में इनकी अहम भूमिका थी, तो इस वजह से आज जोमैटो भी फोकस में रह सकता है। HFCL पर भी नजर रखिए। रिलायंस प्रोजेक्ट की तरफ से कंपनी को करीब 95 करोड़ के ऑप्टिक फाइबर का ऑर्डर मिला है। NTPC के भी अपडेट आए, जिसमें कि अप्रैल दिसंबर के दौरान उत्पादन में करीब 12% की बढ़त देखने को मिली है। इसके चलते NTPC पर भी नजर रखिए। अब इस बीच काफी सारे बैंकों की तरफ से भी बिजनेस अपडेट आ रहे हैं, स्पेशली स्मॉल और मिड कैप में। कर्नाटका बैंक के अपडेट में ग्रॉस एडवांसेस में 12% की बढ़त देखने को मिली, डिपॉजिट में करीब 8% की और कासा में भी मजबूत ग्रोथ देखने को मिली है। CSB बैंक के नंबर्स भी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। एडवांसेस 25% बढ़े हैं कंपनी के, डिपॉजिट में करीब 19% की ग्रोथ देखने को मिली है और कासा में भी अगर देखें तो वहां पर 8.2% की सालाना बढ़त देखने को मिली। तो ये कुछ अपडेट जारी हो रहे हैं बैंकों की तरफ से, इसके चलते आप यहाँ पर भी नजर रखिए। बिल्कुल पूजा, ढेर सारी खबरें और इनफैक्ट अच्छी बात यह है कि ये सारी की सारी खबरें हैं या तो प्रोजेक्ट विन से जुड़ी हुई है या फिर नतीजों से पहले ऑपरेशनल अपडेट्स की खबरें हैं और सारी खबरें इन तमाम स्टॉक्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव भी साबित होती दिखेगी। M&M फाइनेंस देखिए, ऑफकोर्स यहाँ पर काफ़ी अच्छा ऑपरेशनल अपडेट आया है। हिंदुस्तान जिंक का अपडेट भी ठीक ठाक रहा। डाबर में एक बड़ा कह सकते हैं इनोवेशन या डेवलपमेंट होता हुआ दिखा है। सिर्फ जोमैटो के स्टॉक में लगातार बैक टू बैक हम मैनेजमेंट रेजिग्नेशन की खबरें देख रहे हैं, तो इस पर एक बार नजर रखनी होगी। लेकिन इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आज आपको भरपूर मिलेंगे भारतीय बाजार में। चलिए आगे